आसान सा टॉपिक है, शांति से समझते चलना है ना, समझते चलना शांति से। ठीक। कौन है को बच्चा गया जी? ऐसा लाइट ऑन करो जी, अनुज बाबू लाइट ऑन कीजिए। देखो आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, मैग्नेट पढ़ा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है ना। कोई भी बार में बाबू करंट अगर फ्लो होता है तो कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह है ना, मैग्नेट की तरह। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का वीडियो दिखा दिए थे, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। कुछ नहीं, ले लो बाबू, आयरन रॉड ले लो, उस पर वायर को बाउंड कर दो। है ना, वायर को बाउंड कर दोगे बाबा, जैसे करंट फ्लो करेगा उसमें वो आपका जो आयरन रॉड है क्या मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब सबसे अच्छी बात यह है इलेक्ट्रोमैग्नेट का बाबू, इसके मैग्नेटिक पावर को हम लोग घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके पावर को घटा बढ़ा नहीं सकते, अगर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, वो तोड़ा फोड़ा नहीं जाए, तो एक बार जो परमानेंट मैग्नेट रह गया उसके पावर को आप घटा बढ़ा नहीं सकते। लेकिन बाबू आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बाबू बहुत लार्ज एप्लीकेशन है इसका, है ना, बहुत सारे लार्ज एप्लीकेशन है। आप लोग जो भी देखते हो, मोटर देखते हो, जनरेटर देखते हो, है ना, बच्चा वाला खिलौना देखते हो, जो बेड, है ना, मतलब जितना भी बाबू आपका मूवेबल पार्ट है, कोई भी चीज अगर मूव कर रहा तो वहां पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। कैसे होता है सर? तो उसमें दो गो मैग्नेट, एगो एगो मैग्नेट बाबू क्या होता है, पहले से उसमें मैग्नेट एगो डाल रहता है। एगो मैग्नेट हम लोग क्या करते हैं, बाहर से डालते हैं, क्या करते हैं, बाहर से डालते हैं ना, बाहर से डालते हैं ना। एक तो परमानेंट मैग्नेट पहले से रहेगा, कागो मैग्नेट से तो हम तोड़ तोड़ के दिखा देंगे आपको, है ना। है ना, दो गो मैग्नेट रहता है मोटर में, दो गो मैग्नेट रहेगा। एगो मैग्नेट परमानेंट रहेगा, एगो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाओगे ना तो वहां से मैग्नेट बनेगा, और दो मैग्नेट पास लाओगे तो क्या करेगा, है ना बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन लगेगा, और उसी फोर्स ऑफ रिपल्सन चाहे अट्रैक्शन के कारण क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बोला, हम लोग किससे बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से बनाएंगे, समझते चलना। तो आपका मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक परमानेंट होता है, एक ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, टेम्पोररी मैग्नेट होता है। तो जो भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे वो कैसा मैग्नेट होगा, टेम्पोररी मैग्नेट होगा। कैसा होगा, टेम्पोररी मैग्नेट होगा, है ना। ठीक। और बाबू जो हम लोग के पास नॉर्मल मैग्नेट देखते हो वो कैसा होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट होता है ना, परमानेंट होता है। अब टेम्पोररी में वही इसमें लिखा हुआ है, जितना भी आपको बताएं वही सब लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, ठीक है ना बाबू। इट्स ए टेम्पोररी मैग्नेट बाबू एंड इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाबू ओनली फॉर द करंट पासिंग थ्रू देम, है ना। इसमें बाबू जितना देर तक करंट दोगे, है ना, उतना देर तक आपका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, करंट खत्म मैग्नेटिक फील्ड खत्म, है ना। हमारे लिए बहुत अच्छा चीज है कि नहीं जी। हमको जरूरत है करंट फ्लो करवा रहे हैं, मैग्नेट यूज कर लें, तो फिर हमको नहीं जरूरत है तो करंट बंद, मैग्नेटिक पावर खत्म। ये आपका क्या होता है, इसका मैग्नेटिक पावर क्या होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परमानेंट होता है ना बाबू। ये मतलब इसको अगर रफली हैंडेड या हीटेड नहीं किया जाए तो इसका मैग्नेटिक पावर को हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते, है ना। अगर बाबू तोड़ तोड़ रफली हैंडेड कहने का मतलब क्या हुआ, उसको तोड़ दिया, पटक दिया, है ना, जैसे वो मेरा कैसे टूट के गिर गया था ना, तो उस केस में उसका मैग्नेटिक पावर क्या होगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, है ना। आगे क्या करा बाबू, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बाबू कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें क्या करते हैं ना, है ना, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, कैसे सर, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, ज्यादा टर्न लपेट दोगे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कम टर्न्स लपेटोगे कॉइल को कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना बाबू। ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम करंट फ्लो कराओगे कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यही होता है और ज्यादा कुछ नहीं है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, चेंज नहीं कर सकते, है ना, चेंज नहीं कर, समझते चलना, थ्योरेटिकल चीज है ना। नेक्स्ट बाबू, आगे क्या कहता है बाबू, इट्स पोलरिटी कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द ऑपरेशन, है ना। जो बाबू ये टेम्पोररी मैग्नेट है उसके पोलरिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, कैसे सर, ऐसे बोला ऐसे। जो भाई ये टेम्पोररी मैग्नेट है बाबू, उसके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। कैसे सर, कैसे सर, कुछ मत करो, बैटरी की पोलरिटी अगर चेंज कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा, बैटरी की अगर पोलरिटी बाबू चेंज कर देते हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब ये बोला जैसे वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, है ना, एक कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, ठीक। आपको ये वायरिंग करेला सिखाए तो वो कैसे करेंगे, जो है ना, कैसे करेंगे बोला, एक आयरन रॉड ले लो, शांति से समझते चलना, है ना। ये आयरन रॉड हो गया, और इस तरह से बाबू आपको क्या करना है, हुक लगाना है इसमें, हुक लगा देना इस तरह से, है ना। ठीक। आबरी बाबू, है ना, ये करंट गया, करंट गया, करंट आया, ये प्लस, ये माइनस। तो अभी इसमें आगे बताएंगे, मैं ये क्या करके देगा, ये मैग्नेट बन जाएगा, तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल किधर होगा, बताएंगे बताएंगे, है ना। तो अगर मान लो बाबू करंट पहले पोलरिटी इधर है ना, ठीक। नेक्स्ट, अब इसकी पोलरिटी चेंज कर दोगे बाबू, इसकी पोलरिटी अगर चेंज कर दोगे भोला, इसकी पोलरिटी क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। पोलरिटी मतलब बाबू क्या, प्लस माइनस, पोलरिटी का मतलब क्या बाबू, प्लस माइनस, प्लस माइनस, है ना।
अब इधर से क्या कर दो, छोटका कर दो, और इधर क्या कर दो, बड़का कर दो, इधर प्लस इधर माइनस, है ना। तो यहाँ पे वो प्लस इधर है, तो इसमें क्या होगा, मैग्न जो भी नॉर्थ पोल आएगा, अगर मान लो बाबू इधर नॉर्थ पोल आ रहा है, इधर साउथ पोल आ रहा है, तो इसमें बाबू पोलरिटी अपोजिट कर दिया ना, तो पीछे वाला नॉर्थ था ना, तो इसमें पीछे वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। कैसे आएगा बताएंगे, है ना, आएगा बताएंगे, है ना, बताएंगे, डायरेक्शन निकाले तो बताएंगे। कोई भी मैग्नेट है बाबू, तो मैग्नेटिक क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो मैग्नेट का जो साउथ नॉर्थ पोल कैसे बनाएंगे, बताएंगे, आगे आगे आएगा, तुरंत आएगा, तुरंत आएगा, है ना। कैसे आएगा बताएंगे, है ना। है ना, तो आपको खाली एक के बात याद रखना बाबू, कि जब भी बाबू कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड अगर है ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड से लाइंस निकल रहा है ना, मतलब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को निकालेंगे, साउथ पोल में एंट्री करेंगे, इसी बात को यूज करके आगे बताएंगे कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे, आगे तुरंत आएगा, ठीक। तो वही कहा, जो टेम्पोररी मैग्नेट होता है उसके नॉर्थ को हम लोग साउथ बना सकते हैं, साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं, है ना, ठीक। है ना बाबू, जैसे ही प्लस माइनस है ना, इसको रिवर्स कर दोगे, इसको रिवर्स कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये नॉर्थ से क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो कितना अच्छा, जब हमको पोलरिटी चाहिए उसको क्या किया, रिवर्स कर दिए, है ना, रिवर्स कर दिए, मजा ले लिए कि नहीं बाबू, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बहुत यूजफुल। भाई बेचारा का पोलरिटी चेंज नहीं होता, एक बार जो बना दिया भोला, है ना, वो परमानेंट हो गया, वो कभी चेंज होने नहीं जा रहा है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा, समझते चलना। खाली थ्योरी बेस्ड क्लास है बाबू। नेक्स्ट बाबू धर्मवीर, है ना, अनुज है बाबू, दो तीन गो नहीं भी है। नेक्स्ट बाबू, वही कहता है, इट पोलरिटी कैन बी रिवर्स बाबू ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, इट हैज बाबू लार्ज नंबर, ठीक, ये हो गया। इसके पोलरिटी को रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। एक बार जो नॉर्थ साउथ मैग्नेट बन गया बोला, जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ हो गया, ये कितना हो गया, साउथ हो गया, है ना, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, ठीक। अब एक नॉर्थ साउथ जब ये एक बार बन गया, तो आप इसकी पोलरिटी कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा, है ना, नॉर्थ हमेशा नॉर्थ रहेगा, साउथ हमेशा साउथ रहेगा, है ना। तो यही अंतर होता है परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी। नेक्स्ट बाबू, लास्ट है डिफरेंस क्या बाबू, इट है बाबू, है ना, लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशन, है ना। जो बाबू ये टेम्पोररी मैग्नेट है, उसका क्या बहुत बड़ा क्या ऑपरेशन, मैंने ये है एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा क्या एप्लीकेशन, है ना, बहुत जगह जहां भी कोई भी चीज रोटेट कर रहा है करंट की सहायता से, तो वहां पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहेगा। पंखा लेकर देख लो, है ना, बॉयज वाला खिलौना सब देख लो, है ना, बॉयज वाला क्या देख लो, खिलौना सब देख लो, सारे में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज होता है ना। इसका फ्यू एप्लीकेशन वगैरह वो है ना, परमानेंट मैग्नेट का क्या बहुत कम एप्लीकेशन है ना, बहुत कम एप्लीकेशन है, ठीक। आगे बाबू क्या बाबू, ये वाला आपको समझे वाला चीज है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये क्या है, देखो इसमें क्या करना बाबू, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, तो अपने ओर क्या करता है, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आपको बतेबे किया था बाबू, वीडियो दिखाए थे ना जी। हाँ सर, कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है बाबू, तो चारों साइड में क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बताए थे कैसे सर, इसका एक्टिविटी वाला दिखाइए किया था बाबू, है ना। हम लोग एक बैटरी ले लेंगे, एक बैटरी ले लो, और उसमें करंट फ्लो कराओ, और कंपास रखो, है ना, वायर पे। तो कंपास का निडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, कंपास का निडल क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है। तो हम लोग उस एक्टिविटी से पता कर सकते हैं भोला। अरे शैतान देखो, एक बैटरी ले लो 9 वोल्ट का, है ना, एक क्या ले लो, बैटरी ले लो 9 वोल्ट का, मान लो ई प्लस हो गया और ई माइनस हो गया। यहाँ से वो वायर निकालो, वायर कनेक्ट किया, है ना, ठीक है बाबू, वायर कनेक्ट किया ना बाबू, ठीक। और डायरेक्ट शॉर्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, शॉर्ट कर दो। एगो वीडियो इसका दिखाए थे ना जी, हाँ सर। यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दो, कैप लगा के, ठीक। हाँ सर, ऐसे करके। और यहाँ पे कंपास रखो, क्या रखो, कंपास रखो। कंपास का बाबू निडल क्या हो जाता था, डिफ्लेक्ट हो जाता था, निडल क्या हो जाता था, मूव हो जाता। तो आपको बोले थे बाबू, कंपास का बाबू, है ना, जो ये निडल है, डिफ्लेक्ट का तभी होता है बाबू, जब उसके पास में क्या लाते हो, कोई मैग्नेट लाते हो। कंपास का निडल तभी डिफ्लेक्ट होता है बाबू, जब उसके पास में कोई मैग्नेट लाते हो, ठीक। तो जैसे बाबू, अगर बाबू वायर के पास लेके अगर जा रहे हैं कंपास को, तो कंपास का निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं सर कि जो वायर है बाबू कैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे इसमें करंट खत्म, वायर को डिस्कनेक्ट कर दो, तो ये इसका डिफ्लेक्शन बंद, है ना, पहला वाला स्टेट में आ जाएगा। फिर यहाँ पे स्विच ऑन करो, फिर यहाँ पे स्विच ऑन करो, है ना, क्लोज करो, क्लोज करोगे डिफ्लेक्ट करेगा, और स्विच बंद करोगे यहाँ से, तो ये डिफ्लेक्शन पहले वाला स्टेट में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर पोलरिटी चेंज कर देते हो, ये वाला प्लस है,
अभी इसको इसकी पोलरिटी चेंज कर दो, नहीं कर सकते, ये प्लस कर दो और ये माइनस कर दो। तो अब इसका डिफ्लेक्शन मान लो इधर हो रहा था, तो अब डिफ्लेक्शन क्या होगा, इधर होगा, उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है ना। तो यहाँ से हम लोग एक्टिविटी से पता कर सकते हैं सर कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक। तो वही हेडिंग है, मैग्नेटिक फील्ड बाबू ड्यू टू करंट बाबू थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब कहने का मतलब बाबू क्या, मान लो ये वायर कैसा है, सीधा है, ये वायर कैसा है आपका, सीधा है। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक। कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है बाबू या सर्कुलर कंडक्टर है, सारे को बताएंगे, तो पहले स्ट्रेट वाला पर मान लो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो रहते ही अपने चारों ओर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसा फील्ड बनाता है सर, कैसा फील्ड बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या, पहले वीडियो दिखा देते हैं जी, उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है। पहले वीडियो दिखा देते हैं तब, नहीं तो ये सबसे कंफ्यूजन के लिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है बोला, अपने और चारों ओर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वही आपको समझना है। तो ये चैप्टर आपको सिंपली बाबू समझने वाला है ना, इसमें कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, खाली समझते चलो, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। शैतान लव का सौम्या शैतान कहाँ रह गई। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू देखो, कोई भी वायर है भोला, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको दिखा दिया था बाबू। देखो क्या करना बाबू, एक एक्टिविटी से क्या करना है, सिंपल से बात समझो, है ना। देखो क्या करना बाबू, एक कार्डबोर्ड ले लेना, क्या ले लेना है, कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है ना। एक क्या ले लेना बाबू, कार्डबोर्ड ले लेना है, ठीक। देखो जी, ये सब आगे बताएंगे, प्रोस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। दोनों एक के भोला, दोनों तो एक ही है जी। देखो समझो बाबू, क्या करना बाबू, कुछ नहीं करना है भोला, ठीक। देखो ये मेरा क्या है सर, ये मान लो एक क्या है, कॉपर वायर है, ये क्या है, कॉपर वायर है, ठीक। एक कार्डबोर्ड ले लो, ठीक। और एक कॉपर वायर ले लो, और उसमें कॉपर वायर में थोड़ा सा होल करके तार को आर पार कर दो, कर सकते हो ना जी। एक कार्डबोर्ड ले लो बोला, या पेपर ले लो, कुछ ले लो, और उसमें कॉपर वायर ले लो, है ना, जो आप लोग के पास वो कॉपर वायर है ना, वो पेपर को होल करके आर पार कर दो। अब इस कॉपर वायर से क्या करो, बैटरी इधर कनेक्ट कर दो, नहीं कर सकते हो जी। इस कॉपर वायर से इधर क्या करो, एगो बैटरी को कनेक्ट कर दो, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब कॉपर वायर पे क्या रखो बाबू, कुछ आयरन का क्या रखो, है ना, आयरन का बुरादा जिसको आप लोग कहते हो, है ना बाबू, आयरन का पीस छोटा छोटा, है ना, मेन आयरन का बुरादा। कैसा सर, ऐसा टाइप का आयरन का बुरादा बाबू, है ना। देखो इसमें आयरन का क्या है, जैसे बाबू आप लोग जाते हो ना उसके पास, ये लोहार वुहार जो अति आयरन का काटता है, तो यही आपका क्या, आयरन का बुरादा है, छोटा छोटा महीन महीन पीस है ना, छोटे छोटे महीन महीन क्या पीस है, ठीक है ना। अब इसी को क्या करना है, कार्डबोर्ड पे छिड़क देना है, कार्डबोर्ड पे क्या करना है, छिड़क देना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, छिड़क दिया, छिड़क दोगे बाबू कार्डबोर्ड पे। अब मान लो करंट नहीं फ्लो कर रहा, करंट कर रहा क्या, फ्लो नहीं कर रहा। तो जो आयरन का ये बाबू, ये जो आपका आयरन का ये दिख रहा है ना, आयरन वाला बुरादा दिख रहा है बाबू, आयरन का जो डस्ट पार्टिकल दिख रहा है, वो जैसे तैसे रहेगा, क्या होगा, जैसे तैसे होगा, जैसे तैसे होगा ना, जैसे तैसे होगा। और जैसी बाबू इसमें अगर आप मान लो इधर बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, और इसको थोड़ा सा ढब ढब करो, थोड़ा सा ये करो, क्या करो, थपथपाओ,
तो सारा का सारा जो आयरन का बुरादा है वो क्या बन जाएगा, कंसेंट्रिक सर्किल बन जाएगा। सारा का सारा क्या होगा, एक डिफिनिट पैटर्न में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, एक डिफिनिट पैटर्न में दिखाई देगा, है ना। सारा का सारा जो आयरन, देखो वो सारा का सारा क्या बन रहा है, एक सर्कुलर क्या कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा है। सारे का सारे जो आयरन का बबू है ना, ये है बुरादा है, वो सारे का सारे क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है। इसका सारे का सारे क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है ना। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है सर, जैसे कंपास का नीडल लाओगे ना पास में तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो ये इस कारण हो रहा है बाबू क्योंकि मेरा ये क्या करंट कैरिंग वायर है। तो जैसे ही करंट कैरिंग वायर है तो कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो एक हो तो मैग्नेट ये हो गया, है ना। और दूसरा आयरन का बुरादा बाबू क्या होता है, उसमें मैग्नेट है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन लोहा का है ना, क्या करता है बाबू, आयरन क्या होता है, जो भी आयरन होता है भोला भोला, वो मैग्नेट की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है ना। तो ये अट्रैक्ट होके बाबू आपका कैसा ये बना देगा, सर्कुलर रूप बना देगा, है ना, कंसेंट्रिक सर्किल बना देगा। सारे का सारे क्या करेगा, एक डिफिनिट पैटर्न में क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, डिफिनिट पैटर्न में क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से कही तो इसका बाबू, इस कंटेंट करने का मतलब यही था बाबू, कोई भी स्ट्रेट वायर हो गया, वायर कैसा हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया। ये वायर कैसा हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया, है ना। अब स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा है बाबू, है ना, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसा होगा, सर्कुलर बनेगा। कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, है ना। अब इसका मैग्नेटिक जो फील्ड ऑफ लाइंस है, ये सर्कल, ये ऐसा आयरन हो रहा है ना जी। अब इसका आपको डायरेक्शन निकालना है, कैसे बनेगा सर, है ना। ये सर्किल होगा बाबू, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे आएगा बाबू राइट हैंड थंब रूल आएगा। जैसे भोला, है ना, जैसे मान लो ये आयरन का रॉड है, ये भलो का क्या है, कॉपर का वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके चारों ओर क्या बनेगा बाबू, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। आपको याद रखना, करंट कैरिंग वायर के बाबू चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनेगा सर, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहने का मतलब बाबू, बहुत सारे सर्किल होंगे जिसका सेंटर क्या होगा, एक ही जगह होगा, है ना। यहाँ देखो ये सारे बहुत सारे सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, एक ही जगह, सारे का सारे सेंटर एक ही जगह कहाँ है बाबू, वायर वायर के पास है, कॉपर वायर के पास, है ना। तो यही होता है जब भी कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है, तो ये चारों ओर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और वह मैग्नेटिक फील्ड बाबू, है ना, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होगा कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। कॉन्सेंट्रिक क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा, ठीक। अब ये जो बाबू मैग्नेटिक फील्ड का जो बाबू स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ होगा, तो किस पे डिपेंड करेगा, करंट के मैग्नीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करेगा बाबू, करंट के मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा क्या करेगा, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दूसरा बाबू, जैसे जैसे बाहर से दूर होते जाएंगे शैतान धर्मवीर, जैसे जैसे बाहर से दूर होते जाएंगे, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बाबू वो घटते जाएगा। मतलब बाबू जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना करंट कैरिंग वायर के, क्या होगा, है ना, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ठीक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, बी से। तो बी प्रोपोर्शनल करेंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इनवर्सली पर यार धर्मवीर सुत गया जी, धर्मवीर, या धर्मवीर शैतान, शैतान सो गया, धर्मवीर, या धर्मवीर, धर्मवीर बाबू, देखो ना शैतान सो गया। बहुत पीटेंगे इसको, टेंथ का एग्जाम देना है, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्किल होगा। क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्किल होगा, है ना, ये याद रखना। करंट कैरिंग वायर के बाबू, करंट कैरिंग वायर के करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल होगा। अब इसमें इसका डायरेक्शन निकालना, क्या निकालना, डायरेक्शन निकालना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल वगैरह यूज करेंगे, है ना। स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो पहले ये डायग्राम को बनाओ, पहले ही क्या करो, डायग्राम को बनाते हैं ना, उसके बाद समझाते हैं। ये जो डायग्राम है बाबू इसको पहले बनाएंगे, है ना, ठीक। पहले इसको बनाओ उसके बाद आगे समझो। तो देखो क्या करना है ना, क्या करना है भोला, कुछ नहीं करना। या धर्मवीर शैतान, धर्मवीर, ये शैतान सोच गया, तो उसको किस समझ में आएगा, टेंथ का एग्जाम देना है इसको। नेक्स्ट बाबू, अब ये डायग्राम बनाओ, क्या करो, डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे जी, एगो कार्डबोर्ड बनाओ, वहां पे एगो वायर डालो, है ना, जल्दी बाबू, फिर आगे इसमें समझाते हैं। मतलब नींद से सो गया। एक डायग्राम बनाओ बाबू, कार्डबोर्ड बनाइए इस तरह से, बनाओ जी, बनाओ संजना भली। का धर्मवीर सो गया जी,
नहीं, कैसे सो गया जी? इतना देर से बुला रहे थे, सुन नहीं रहा था जी। बहुत पिटेंगे धर्मवीर, एग्जाम है, 10th का, शैतान सोता है खाली। कार्डबोर्ड बनाए बाबू। ज्यादा हो गया जी, इधर भाग, तिरछा ज्यादा भाग गया। ठीक। थोड़ा सा सुंदर सा कार्डबोर्ड बनाओ, ये कार्डबोर्ड हो गया आपका। अब इस पे क्या करो, एगो वायर डालो, क्या करो इसमें, कॉपर वायर डालो, उसमें करंट फ्लो करवाओ। उसमें क्या करो, करंट फ्लो करवा दो। नेक्स्ट बोला, कॉपर वायर डालो जी। कुछ नहीं करना बब्बू मेरे। और उसके बाद क्या लेना है? जल्दी करो, ड्रा करो धर्मवीर, शैतान सूत जाता है। ये क्या हो गया? कॉपर वायर हो गया। क्या हो गया बाबू? कॉपर वायर हो गया। ये आपका हो गया, कॉपर वायर हो गया मोटा सा। ज्योति, ए ज्योति, ज्योति नहीं जलेगा जी। कॉपर वायर हो गया। क्या हो गया बाबू? कॉपर वायर हो गया। है ना? ठीक। अब इसमें क्या करो, करंट फ्लो करवाओ। इसमें क्या करो बाबू, करंट फ्लो करवाओ। क्या करो, करंट फ्लो करवाओ। है ना? नेक्स्ट बाबू। कॉल कैसे लग गई? इसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो करवाएंगे बोला। बैटरी से कनेक्ट कर दो इसको। उधर तो मेरे पास जगह है नहीं। इससे क्या करो, आप लोग राइट साइड भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। है ना? क्या करो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो ऊपर प्लस है, तो प्लस से हमेशा आपको बोले थे बाबू, करंट बाहर निकालना। प्लस से क्या करेगा, करंट बाहर निकालेगा। है ना? यहाँ से करंट जाएगा, और यहाँ से करंट बाहर निकल जाएगा। अब इस पे क्या करना बाबू, आयरन का बुरादा, है ना, आयरन फिलिंग्स इसको कहते हैं। ये जो है भोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयरन फिलिंग्स कहेंगे। ये जो है आयरन का बुरादा, है ना, इसको निकालोगे बाबू मेरे। क्या चीज पे निकाले जी? देखो, इसको क्या कहते हैं, आयरन फिलिंग्स कहते हैं। अरे जाना है बाबू, जो आपका बिल्डिंग वगैरह आयरन का लोहा ग्रिल वगैरह बनाता है ना, वहां पे काटता है तो बहुत सारा ऐसा ऐसा मेन मेन बुरादा गिरल है, जो लोहा वाला का ग्रिल वगैरह बनाता है ना। तो यही क्या हो गया, आयरन का बुरादा हो गया। इतना ही सुन, 15 रुपया में, 20 रुपया में देता है। बताओ, फ्री का चीज में। ठीक। तो वही कार्डबोर्ड पे क्या करो, छिड़क दो। जैसे ही कार्डबोर्ड पे छिड़क दो बाबू, करंट फ्लो करवाओगे, तो सारा का सारा जो आयरन फिलिंग्स है, कैसा हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाएगा। कौन से कलर से बना है? मतलब सारा का सारा क्या बनेगा बाबू, एक तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन जाएगा। इस तरह से एक डिफिनिट सुंदर सा क्या बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा। है ना? तो आखिर इतना बड़ा मैजिक हो क्यों रहा है बाबू?
तो इस कारण से हो रहा है सर कि सारे का सारा क्या है बाबू, करंट कैरिंग वायर कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करे, है ना। तो इस तरह से क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा, है ना। कुछ नहीं करना, बना बाबू, ड्रा कर जल्दी से जी। ठीक। नेक्स्ट, इसका और बढ़िया वाला वीडियो खोजेंगे बाबू। आगे लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बाबू थ्रू द वायर दैट इज, उसी के नीचे लिखेंगे बी प्रोपोर्शनल कितना होता है, आई होता है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इफ द बाबू, इक्वेशन 1 दे दो। इफ द करेंट इज इंक्रीजेज, if the current is increases, the magnetic field also increases। समझ में आता है जी, ऐसे था नमन। है नमन, समझ में आता है जी। यस सर आता है। कुछ नहीं करना, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट बाबू, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट बाबू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली बाबू, आप लोग के बुक में दिया लो करियन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब जितना दूर जाते जाओगे, आपको भी पता है बाबू, हम लोग मैग्नेट से जितना दूर जाते जाते हैं उतना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कमजोर होते जाता है। और जितना नजदीक लाते हैं उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग होता है बाबू। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे दूर जाओगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/r होगा। डिस्टेंस का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे दूरी आगे बढ़ते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। यह दोनों इक्वेशन को क्या करो, कंबाइन कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बाबू। तो एगो आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से बी प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, I/R। बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल 1/R। तो बी प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, I/R। लाइन कट गया धर्मवीर, धर्मवीर शैतान। नहीं सर। तो अंधेरा में का है जी, नहीं लिख रहा है जी। रुको अभी संडे को, इसका क्या ग्राम सर? मंडरा रहा है, नहीं लिख रहा है जी। ये अनु शैतान क्या करे बाबू, अनुज, KI/R। ये अनुज बाबू, ऐसा लिख रही भोली। ईसा बाबू यस सर। नहीं लिख रही जी, बहुत पीटेंगे सब। ज्योति, बी मेरा क्या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आई मेरा क्या बाबू, करंट है, और आर मेरा क्या बाबू, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बाबू मेरा क्या बोला, डिस्टेंस है, फ्रॉम द वायर से दूरी है।
के मेरा क्या है सर, कांस्टेंट है। के मेरा क्या है, कांस्टेंट है। लिखिए, समझाते हैं। शैतांशु का मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ बाबू। पता नहीं सुबह सुबह कौन सा बीमारी जियो वाला में घुस गया। अब इसमें हमको क्या निकालना है सर, डायरेक्शन। क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन, है ना। इसका डायरेक्शन निकालना है। ज्योति वीडियो ऑन कीजिए जी। ए, प्रधान लिख रहा है जी कि नहीं लिख रहा बाबू, प्रधान। जल्दी लिखो बाबू। हो गया जी, नेक्स्ट बाबू। अब आगे आपको क्या निकालना है, इसका डायरेक्शन, है ना। देखो कुछ नहीं किया गया बाबू। एक कॉपर वायर ले लो, है ना, कार्डबोर्ड ले लो। अब बीच से होल करके क्या करो, पास करवा दो, है ना। ठीक, बीच से होल करके क्या करा दो, पास करा दो, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो क्या है, यही आपका कार्डबोर्ड हो गया। आयरन पे क्या रख दो, बुरादा रख दो, आयरन का, है ना। ये आयरन फिलिंग्स रख दो, इसमें नामकरण सब लिख देते हैं ना, नामकरण सब कर देते हैं। ये है भोला, ये मेरा क्या है, कार्डबोर्ड है। ये क्या है, कार्डबोर्ड है। नाम नाम लिख लो जी, कार्डबोर्ड है। ठीक है ना। ये आपका क्या है बाबू, है ना, बैटरी है, या सेल कह सकते हो। ग्रुप ऑफ सेल मेरा क्या बनता है, बैटरी बनता है। ये क्या हो गया, कॉपर वायर हो गया। ये क्या हो गया, कॉपर वायर हो गया, है ना। आई बिंदु बिंदु क्या, आयरन फिलिंग्स है। आयरन का बुरादा है बाबू, तो आयरन के बुरादा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आयरन फिलिंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आयरन फिलिंग्स कहेंगे। समझते चलना, बस इतना सेटअप कर देना। लिख लो। नेक्स्ट बाबू, तो इस पे आयरन फिलिंग्स रख दो। आयरन में से ऐसे बाहर क्या करो, आर पार कर दो, ऐसे होल करके जी आर पार हो जाओ। ऐसे करके बाहर क्या कर दो, आर पार कर दो, हो गया। बस यही करना रहता है सेटअप में। अब यहाँ से वो बाहर निकालो, एगो यहाँ से बाहर निकालो, तो क्या करो, जोड़ दो, है ना। अब जैसे इस पे आयरन फिलिंग्स रख दोगे भोला, है ना, आयरन फ्लेक्स इस पे रखोगे, तो जैसे तैसे जाएगा, क्या करेगा, जैसे तैसे जाएगा। आज जैसे बाबू इसमें करंट फ्लो होगा बाबू, इसको थोड़ा सा ढप ढप करो, क्या करो, ऐसे थोड़ा सा ढप ढप करो। तो सारा का सारा जो आयरन फिलिंग्स है ना, सारा का सारा जो आयरन फिलिंग्स है ना, कैसा बन जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। सारा का सारा आयरन फिलिंग्स क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन जाएगा, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन जाएगा। ठीक है ना। अब इस सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा बाबू, तो इसमें डायरेक्शन कैसे होगा, दो डायरेक्शन पॉसिबल है जी।
या तो डायरेक्शन बाबू ऐसे होगा, इसमें मान लो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है इस तरह से, सारे का सारे क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है ना, ठीक है ना भोला। नेक्स्ट, अब इसमें डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे डायरेक्शन होगा कि इस तरह से होगा, यही आपको निकालना। मैग्नेटिक फील्ड में बाबू, ठीक है सर ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करे तो एरा में नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे बनेगा, वही आपको फाइंड आउट करना। करंट की सहायता से मैग्नेट जो बनाओगे तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्शन करेंगे। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो आपको बोले थे क्या बाबू, बार मैग्नेट जब पढ़ा रहे थे तो हमेशा आपको कसम खिलाए थे भोला मेरा, कि मान लो कोई बार मैग्नेट है, ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो आपको क्या बोले थे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ से निकालना, नॉर्थ से बाहर निकालना। नॉर्थ से बाहर निकालना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहाँ निकालना, नॉर्थ से बाहर निकालना। और साउथ में क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एंट्री करना, है ना। ऐसी ना एंट्री होगा जी, इस तरह से, है ना, इस तरह से एंट्री होगा, है ना। ठीक, मतलब यहाँ से क्या कह सकते हैं सर, है ना, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बाहर निकालेंगे, साउथ में एंट्री करेंगे। ठीक, तो अगर बाबू कहीं भी बाबू अगर आपको पता नहीं है, साथ समझना, इसकी पोलरिटी पता नहीं है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस दिया हुआ, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की सहायता से पोलरिटी बता सकते हो धर्मवीर शैतान, फिर सुत गया धर्मवीर। मान लो बाबू ये एगो मैग्नेट दिल है, इसकी पोलरिटी नहीं दिल है, भाई आपको कह रहा है बाबू कि इधर से क्या निकल रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकल रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकले, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिल है, इधर से आके इधर घुस रहा, इधर से निकल के पीछे की ओर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा नॉर्थ पोल होगा, कौन सा साउथ पोल होगा, है ना, यही आपको बताना। इसी को आपको कैसे कह सकता है, ऐसे कह सकता है। ये तो समझ में आ गया, याद रखना इसको, बी बराबर के आई बाई बटा आर होता है ना, के आई बटा आर होता है। ठीक, इसी में अगर आपको बाबू सिर्फ मैग्नेट दे दे और उसका फील्ड का डायरेक्शन दे देगा तो कौन सा नॉर्थ पोल होगा कौन सा साउथ पोल होगा कैसे बताओगे। मान लो ये मैग्नेट है भोला, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एरो दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस दे देगा, यहाँ से निकल रहा है ना बाबू, इधर से, है ना, इधर से निकल रहा है भोला, इधर की ओर जा रहा है, तो ए हो गया बी हो गया, तो ए एंड बी, है ना, तो ए बी की पोलरिटी बताओ क्या होगा धर्मवीर शैतान, क्या होगा प्रधान, ए ए मेरा नॉर्थ, कौन सा बी होगा साउथ। प्रधान, तेरा में ए कौन सा होगा बाबू प्रधान, अब प्रधान बोला इस फिगर में ए वाला कौन सा पोल बनेगा, ए वाला, माही कौन सा बनेगा जी, नहीं पड़ता प्रधान बाबू, संजना बोलो बोली, इस फिगर में बाबू ए वाला जो पोल है क्या होगा, नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, संजना बोलो बाबू। एकदम नहीं पड़ता है सब्जी, एकदम पकड़ के कूटेंगे। आपको क्या बोले उस बोली संजना कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे बताएंगे, तो किधर से निकल रहा है, जिस पोर्शन से निकलेगा वो हमेशा नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बाहर निकालते हैं, तो जहां से बाहर निकल रहा है वो पोल कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ से इस यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, कैसे बाहर निकल रहा है सर, एरो आपको देल रहेगा, एरो आपको देल रहेगा, उसी से पता करोगे कि बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है, तो यहाँ से बाहर निकल रहा तो ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जब बाहर निकला, ये बाहर निकला तो यहाँ से इंटर करेगा, तो बी क्या होगा, साउथ। इसमें देखो कहाँ से पॉइंट डी से बाहर की ओर निकल रहा है, डी से क्या निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, तो जहां से बाहर निकलेगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जहां से एंट्री करेगा वो साउथ पोल होगा। तो आपको मैग्नेट दिया हुआ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रा करने के लिए आना चाहिए, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रा करके दे दिया, तो उसका पोलरिटी आपको चेक करने आना चाहिए, पोलरिटी क्या होना चाहिए, चेक करने आना चाहिए, है ना। तो अगला टॉपिक बाबू आपको यही बताएंगे, ये जो से ये करंट कैरिंग वायर जो है बोला, है ना, ये सर्कुलर लूप बना रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बनेगा, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल कैसे बनेगा, है ना। ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना जी, तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे होगा वही फाइंड आउट करना, वही क्या करना, फाइंड आउट करना, कुछ नहीं करना बाबू, है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ेंगे। देखो कैसे करेंगे, कि ये वायर डंटा ले लेंगे, और करंट किधर जा रहा है, इसमें करंट दुई डायरेक्शन में जाएगा, या तो करंट ऊपर की ओर जाएगा, नहीं तो करंट कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, यही दो आएगा ना जी। इसमें बाबू करंट कैसे जाएगा, या तो ऊपर की ओर जाएगा सर, मान लो ऐसे करंट, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो अंगूठा को करंट का डायरेक्शन में रखना है, ठीक, और इस हाथ को मोड़ना है, इस हाथ को क्या करना है, मोड़ना है,
मोड़ेगा तो ये हाथ इधर से इधर मुड़ रहा, मतलब इधर से इधर जा रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर की ओर हो जाएगा। अगर इसको उलट देते हो, ठीक, उलट दिया, करंट मेरा क्या जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ना। तो अंगूठा को हमेशा किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो। अब फिर हाथ को कर्ल करो, हाथ को क्या करो, कर्ल करो। तो जिधर हाथ का डायरेक्शन आएगा कर्ल करने के बाद, उधर ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक। तो ये आपको आता है, इसी को कहते हैं राइट हैंड रूल। ये मेरा राइट हैंड है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल कहते हैं ना, राइट हैंड रूल कहते हैं ना। तो यही आपको यहाँ पे देख के बताना रहता है कि कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा, यही आप लोग को करना रहता है भोला। ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, इस सबका थोड़ा टाइम पे आओ धर्मवीर बाबू, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है बोला, कल है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका आपको डायरेक्शन लेफ्ट हैंड राइट रूल और है ना, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल डायरेक्शन निकाले वाला बताएंगे, कौन नॉर्थ पोल बनेगा, कौन साउथ पोल बनेगा, है ना। और उसके बाद सर्कुलर वायर के कारण, सर्कुलर वायर के कारण पढ़ेंगे, है ना बाबू। मैंने सर्किल में करंट फ्लो हो रहा है तो कैसे होगा, है ना, सारा जितना भी टॉपिक है कवर करवा देंगे। ठीक है बोला, ये सब शैतान सब सुतला ही रहता है। टाइम से आना जी, हेलो, कल बाबू भोला ट्रेन पे रहेगा जी, हेलो। ए माही वो नहीं सुनेगा जी, मयंक बाबू, कुंडली में दोष है भोली। मम्मी बोल रही है हाँ दोष है। अच्छा, हाँ बाबू, उसका कुंडली में दोष है भोला, वो छटपटाईते रहता है क्लास आके, उसको लगता है देना पड़ेगा जंतर मंतर। कल देख रहे थे पूरा क्लास में छटपटा रहा था, बताओ क्लास होता कि मजाक होता है जी। वो तो हमको भी बर्बाद कर देगा, अपने तो डूबेगा, हमको भी डूबेगा। 10 दिन के बाद उनके पापा जी क्या बोलेंगे, सर बढ़िया नहीं पढ़ा है, बचवा का समझ ही में नहीं आया। बचवा शांति से सुनेगा तब ना समझ में आएगा बाबू, बचवा तो छटपटाईते रहता है। ठीक है, देंगे दावा जल्दी, ये लगता है बाबू, है ना, बुलावा लगता है जल्दी ये आएगा। जितना शैतानी कीजिएगा तो आएंगे तो भर पेट पीटेंगे ना। वीडियो दिखाए थे ना बाबू, 2 4 को पीटने वाला, हैं, कैसे एकदम लौटा लौटा, लौटा लौटा के एकदम ये सब अथी होता है। नहीं चालू हो रहा है, काहे नहीं, और क्या दिखा रहा है, कुछ तो बोल रहा होगा ना जी। मोबाइल का डाटा खत्म कर दिया जी।